मुझे प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर जी है ना। तो यहाँ पर महाराज जी क्या बता रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ से चले है ना, तो जो शिव के दर्शन हो रहे थे उनको है ना, तो वे मन में ले लेते कि मैं शिव के प्रति लेकर चलूं, लेकिन उनके मन में ये था कि मैं किसकी खोज। तो यानी सतगुरु के प्रति उनकी खोज बढ़ने लगी, जिनके बारे में कह रहे हैं कि ना तो मुझे उनका कुछ पता है, ना उनका नाम ही पता, ना उनका दाम पता, कुछ भी नहीं है ना। सभी साहूकार हैं क्या दुनिया में, हम ही हैं क्या गरीब। नहीं का प्रश्न चला था। तो अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम बहुत धनवान हैं, और शरीर की दृष्टि से देखें तो कोई धनवान नहीं है, क्योंकि जो अगर अच्छा रूप है तो ये भी एकदम मिट जाएगा, धन है ये भी एक दिन नाश हो जाएगा, मकान है ये भी एक दिन ध्वस्त हो जाएंगे। इसी तरह से देखे सुंदर साथी, जब तन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्योंकि तन से सबका रिलेशन है। तो काहे के गरीब जो एक बार है फिर वो मिट जाए, छूट जाए, फिर भी जीव अकेला ही निकल कर जाएगा। तो यहाँ पर जिसके पास सतगुरु नहीं है, जिसके पास आत्म ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो सबसे गरीब है। जिसके पास ये सब कुछ है, बाहर से चाहे भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो सबसे गरीब। तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरे पास अभी सतगुरु नहीं मिले, मुझे वो ज्ञान प्रकाश नहीं मिला, मुझे अभी दीदार भी नहीं हुआ है, तो मैं सबसे गरीब हूं। बाकी सब तो बाहर की दृष्टि से भी अमीर है, तो बहुतों के पास में ज्ञान भी है और सतगुरु। अतः सखी भोपाल वैसा पटने कर वे जा पटन गए, और हिमाचल पर्वत जाकर महादेव मंदिर पहुंच गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ से कह रहे हैं कि घूमते घूमते कहाँ पर चले गए, हिमाचल प्रदेश गए, और फिर वहां जाकर महादेव मंदिर में पहुंच गए। यहाँ हमें गोमुख धारा पर कुटिया एक नजर आई, वहां करे विश्राम आप पंडे ने हमको दिखलाई। तो महाराज जी कह रहे कि हिमाचल प्रदेश से जाकर मैं महादेव मंदिर में गया, और वहां से मुझे गोमुख धारा नजर, जहाँ से गंगा मैया का प्रकटीकरण होता है, उसको गोमुख है ना। तो वहां एक कुटी नजर आई, देखो सुंदर, जहाँ बर्फीला ही बर्फीला रास्ता, कितनी ठंड होती है। और महाराज जी के पास तो इतने वस्त्र भी नहीं है, कुछ खाने के पी लेने के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ लेकर खा ले, है ना, पास में बनाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन किसकी खोज है, अब सतगुरु। तो वहां कह रहे कि मुझे कुटिया नजर आई, एक पंडे ने वो मुझे, जो पंडित थे तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वे वहां पर रहते हैं तो बता देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं। तो उन्होंने बताया, और मेरे मन में आया कि मैं चलूं वहीं पर विश्राम, क्योंकि नजर कहाँ पर है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो मेरे सतगुरु बन जाए। सतगुरु के लक्षण उनके अंदर, नियम वृद्ध होकर करते अब दिवस पांचवे हम आहार, पर अब बदला नियम पांचवे दिन करते केवल फल आहार। अब सुंदर सा जी देखिए, महाराज जी ने यहाँ से और दृढ़ निर्णय लिया। जैसे अब दर्शन नहीं हुए, तो अब और दृढ़ नियम क्या ले लिया कि अब नियम वृद्ध होकर हम पांचवे दिन आहार। अभी तो तीसरे दिन आता है सुंदर सा जी, है ना, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लेते हैं, यानी तीसरे दिन। अब महाराज जी ने नियम ले लिया कि मैं पांचवे दिन और क्या लूं, वो भी फल आहार। क्यों, क्योंकि फल तो सुंदर सा जी देखो हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, फिर उनका पकाने का भी झंझट नहीं है। नहीं तो अगर खिचड़ी भी बना रही थी तो महाराज जी देखो कैसे कैसे थे कि कहीं से ईंट इकट्ठी करी, कहीं से चीनियाँ इकट्ठी करी, है ना, लोग पानी भी लिया, और उसमें पकाई, उसमें रोटियां में, और चटक लिए नरेंद्र कहते महाराज जी, खिसका लिए अंदर, स्वाद का तो कुछ पता ही नहीं। फिर महाराज जी ने वो झंझट भी छोड़ दी। यानी खाने पर ध्यान नहीं है, केवल लक्ष्य है। तुम विचार करे थोड़ा सा, देखो मेरे मन में भी विचार उठता है ऐसे ही, देखिए पूरा जीवन ऐसे ही तो खाने पीने में चला जाता है। विचार को फिर सुबह से लेकर और शाम तक खाने खाने का रहता है। अगर चलो खाने भी ना, फिर उसके पेट भरने के लिए, कमाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो क्या इसी के लिए जीवन मिलता है।
सुबह को भी नाश्ता चाहिए, फिर उसके बाद दोपहर को भी चाहिए, फिर 3-4 बजे चाय नाश्ता भी चाहिए, फिर शाम को भी भोजन चाहिए, फिर रात को भी दूध चाहिए, है ना। और चलो सादा भी नहीं है तो देखिए रश्मि सुंदर शादी, सादा भी नहीं चलो फिर भी, लेकिन किसी किसी घर में देखा तो मैंने, कोई कोई तो रसोई में से ही निकल पाता। अरे चाट पकौड़ी बना लो, आप कहीं पकौड़ी कुछ बना लो, कहीं कुछ बना लो, तो उनमें कितना टाइम लगता है, ये देखिए। तो क्या जीवन इसी के लिए मिला, बस पेट भरने के लिए। और ये फिर कहना महाराज जी फिर कह रहे राख या खाक हो जाएगी, लेकिन जिस पर्पज के लिए तन मिला उससे तो हम कोसों दूर है। विचार करें क्या खाने पीने में, अगर हम आश्रम में भी जाए, सुंदर साथ जी देखो तो आश्रम में भी जाए और बस खाए पिए खिलाए पिलाए, शरीर का आहार दिया, और फिर आगे अगर आत्मा का आहार ना मिला तो क्या जाना। खाली प्रसाद से नहीं हम सोचे कि भाई खाली प्रसाद से खाकर तुम धाम पहुंच जाओगे, कि भाई हम आश्रम में रह रहे हैं, बहुत बहुत ही सुंदर साथ जी, ऐसे भी सुंदर साथ है, पूरा पूरा जीवन आश्रम में बिता रहे हैं, बस साप्ताहिक पारायण यहाँ लगा, साप्ताहिक वहां लगा, फिर यहाँ से वहां चले गए, 7-7 दिन रह रहे हैं, खूब आराम से चाय नाश्ता पकौड़ी पकौड़ी खूब खा रहे हैं, दिन रात रह रहे हैं। और पूछे भाई वाणी का, तो जी वाणी का तो नहीं पता, हम तो आश्रम में रह रहे महाराज जी के, तुम तो परमधाम जाएंगे ही, क्योंकि हम तो माया से अलग है ना। तो ये देखिए क्या खाने पीने के लिए इतना मानव तन मिला है, इसमें तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है ये तो अब ये सुंदर साथ जी देखिए, अगर हम आश्रम में भी ऐसे ही रह रहे तो फिर आत्मा को तो हार लिया ही नहीं, बस ऐसा क्या होगा ऐसा करने जाकर, अगला जन्म और सुधर जाएगा, बस ये है कि राज्य की भक्ति मिल जाएगी, अगर आश्रम में इच्छा तो आश्रम में रहकर शायद अगला जन्म तो जरूर होगा। क्योंकि जब चित्त वृत्ति वही देखो, हमें अगर सुंदर साथ जी 2-4 दिन कहीं रह आए, है ना, तो कैसा रंग चढ़ जाता है, चाहे सांसारिक रिश्तों में जाए, चाहे अपने सत्संग में जाए, तो उसका रंग कितने दिन में उतरता है। और जो अगर कंटिन्यू रहे उसमें, तो वो चित्त पर रंग चढ़ जाएगा, तो वो क्या इच्छा दोबारा नहीं आएगी लेकर। और खाने पीने की तो विशेष कर लेकर आती है, क्योंकि अगर देखा है कि भाई अरे बेसन के लड्डू भी मिल रही है, चाय पकौड़ा भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलती है, अरे आश्रम में तो मजे मजे हैं, थोड़े से ट्रस्टी बन जाओ तो कुछ काम भी करना नहीं पड़ता। तो क्या वो चित्रवृत्ति बाद में दोबारा जन्म नहीं देगी, मेरा जो विचार सुंदर साहब जी पर्सनल विचार है, कोई बुरा ना माने, लेकिन मुझे अंतरात्मा कहती है अगर तेरे अंदर ये वृत्ति बनी तो 100% तुझे आना पड़ेगा, भले ही तेरा जन्म होते तुझे आश्रम में रहना पड़े, अगर जागने की भी इच्छा हो ना कि मैं सबको जगाऊं सबको जगाऊं, तो मैं लग रहा कि वो इच्छा भी दोबारा लेकर आए। क्योंकि देखो देवापी का मरुआ जीव था कितना तक के उनके अंदर ये था कि बड़े 28वें कलीयुग में परमात्मा प्रकट होने, मेरे तन में बैठकर भी मिला, तो मिला ना तन दोबारा से। फूलबाई के अंदर आया था ना कि मैं तो मिल गए थे मेरा ठाकुर के रूप में तो राज महाराज जी, कि मैं दोबारा जन्म लूंगी तो फिर तुम्हें प्राप्त हो, तो दोबारा इच्छा हुई तो मिला। ऐसे ही हमारे चाहे सत्संग से ही रिलेटेड इच्छा क्यों ना रही हो, वो इच्छा पुण्य आवागमन में लेकर आए, इसलिए कह रहे महाराज जी कि यहाँ के कोई भी चाहना, चाहे वो जागने से ही संबंधित हो, चाहे वो भजन सत्संग से ही संबंधित हो, चाहे किसी से भी, बस ये समझे कि जब तक ये तन है तब तक उनका हुक्म है, तो ये तन कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, करना है जब तक ये तन है, जब तक हुक्म है। लेकिन जितना हो रहा है इतना ठीक है, लेकिन आगे की इच्छा ना करे कि मेरे से ये भी हो जाए, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, जो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए हमें लग रहा है कि नहीं हो सकता, फिर भी अगला तन धारण करना पड़े, तो अंत समय में कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं तो इसीलिए खेल लंबा हो। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हैं महाराज जी, अब कितना दृढ़ निर्णय लेते हैं कि 5वें दिन में फल आहार लो, क्यों, क्योंकि फलों में कोई पकाना नहीं है ना, कोई आग नहीं जलानी, चूल्हा नहीं जलाना, कहीं का पानी नहीं ढोना, और बस जैसे कुछ मीठे वगैरह की टेंशन नहीं है, जैसे चाह वैसा खा लो। तो 5वें दिन केवल फल आहार लेते, बाकी समय किसमें, ध्यान चित्रण में, कितने बर्फीले स्थान में सुंदर साथ हर कोई नहीं एडजस्ट कर पाता, वहां देखो वो मुंह पर पूरा बर्फ ही बर्फ पड़ता है ना। नियम व्रत होकर करते दिवस 5वें हम, अब वो भी रोज रोज नहीं, फल भी 5वें, पर अब बदला नियम 5वें दिन करते केवल फल आहार, दृश्य उपस्थित हुए रात में हमको यहाँ पिछले जैसे, बहा मरोड़ी जाने किसने आकर अपनी एकदम से। अब देखे 5वें दिन फलाहार लेते तो फिर शिव जी के दर्शन हुए,
जैसे पहले हुए ना, फिर ऐसे ही 30वीं बार वहां मरोड़ी जानी सुंदर साथ जी महाराज जी, है ना। तो कह रहे कि वहां मरोड़ी जाने की स्थिति। तो अब ध्यान में जब बैठे हैं, क्योंकि शरीर में तामस तो कुछ रहा नहीं, है ना, आलस्य कोई तमोगुण तो नहीं रहा, क्योंकि 5वें दिन ले रहे, तो फलों में तो वैसे भी सात्विकता होती है सुंदर साथ जी। नींद का तो नाम ही निशान नहीं है, पर अंदर में लगन हो, चिंता हो अपने परमात्मा को सतगुरु के पाने की, तो नींद तो कोसों दूर चली जाती है, और ऊपर से आहार भी है। तो अब ये देखे यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कि वहां मरोड़ी मेरी जाने किसने, पहले आकर दर्शन देने से पहले वहां मरोड़ दी। शिव के गण थे या कौन थे, पहले आकर चेता था। तो फिर कह रहे महाराज जी कि मेरी बाह मरोड़ी जाने किसने, आकर अपनी एकदम, है ना। जब हमने आंखें खोली तो पसरा एक प्रकाश, चारों तरफ चांदनी एकदम अंधकार का छेद। फिर भी मेरे सामने ऐसी वो उपस्थिति हुई जैसे पहले हुई थी, फिर मेरी बाह मरोड़ी और जैसे मेरी आंख खुली ध्यान से, तो मैंने देखा बहुत दिव्य प्रकाश मेरे सामने है, जिसका प्रकाश चारों तरफ। अब कैसे सुंदर साथ शिव जी दर्शन देते हैं, क्या वार्तालाप होती है, ये श्रवण करेंगे सतगुरु महाराज जी के कृपा से अभी। अब के सुंदर साथ जी बोलिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, शेरपुर धाम की।